فيها الجنان تفتح، أقبل إليها وامدد يديك واظفر لنيل رضا. رمضان 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 يا رمضان. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। मुझे थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी, कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, तो मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड दोनों गए हैं चीज़ें लेने के लिए। तो बस जो चीज़ें लेके आए हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि वो क्या लेके आए हैं। तो साथ में दिखा रही हूँ, और उनमें सवाए इन चीज़ों के 2 चीज़ों की बाकी सारी वो गलत चीज़ें लेके आ गए हैं। तो कह तो मुझे भी रहे थे कि आप साथ चलें, लेकिन एक तो घर में भी काफ़ी ज़्यादा काम थे छोटे मोटे, और उसके अलावा ये 2 दिन बहुत गर्म दिन थे, और सही पता चल रहा था कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। रोज़े तमाम बहुत अच्छे गुज़रे, बहुत ठंडे ठंडे गुज़रे, लेकिन ये 2 दिनों की धूप जो थी और इसकी जो गर्मी की शिद्दत थी, इससे अंदाज़ा होता था कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। अदरवाइज़ पूरा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा। तो ये वो चीज़ें हैं जो मुझे ज़रूरत थी, और वो दोनों गलत चीज़ें लेके आ गए, बल्कि तीनों। तो अब ये है कि अब सुबह जाऊंगी तो इनको वापस करके आऊँगी। हस्बैंड का मूड बहुत ऑफ था कि मैं जो है वो इतनी मेहनत करके लेके आई हूँ और इसमें से आपको कोई चीज़ जो है वो ठीक नहीं लग रही है। तो ये दोनों चीज़ें ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी। अगर ना होती तो वो सही ना भी होती तो मैं रख लेती, लेकिन वो ये जो चीज़ें थी वो मुझे नहीं चाहिए थी। तो अब ये है कि जितनी चीज़ें क्यू में लग के वो ख़रीद के लेके आए वो सारी की सारी ख़राब थी, जो मुझे नहीं चाहिए थी वो थी। तो ये कटर मुझे इसकी इतनी ज़रूरत थी, मेरा कटर था। पूरे रमज़ान में मैं वो टिन खोलते खोलते अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करती थी, और मैं लिख के रखती थी कि ये मुझे मंगवाना है, लेकिन हमेशा मैं भूल जाती थी। मेरी बेटी साथ गई हुई थी जी, तो ईद है और मेहंदी ना हो। मेरी बेटियों को मेहंदी का बड़ा शौक़ होता है और एक हील वाले जूतों का बड़ा शौक़ होता है, तो लेके आ गई हैं। मुश्किल ये है कि वो सब्र करें, आगे पीछे फिरती रहती हैं कि हमें दे दें प्लीज़, हम लगा लें, लेकिन इनका अशर नशर इन्होंने कर देना है लगा के। तो आज ज़्यादा तो अफ्तारी में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। तो ये चनों वाले चावल हैं, और साथ रायता चटनी है, वो तो बना हुआ था। और अभी मैं चावल बना रही हूँ, और बच्चियों ने खाने थे चिकन रैप, तो उसके लिए चिकन रेडी कर रही हूँ। वो सारा उसको मैंने मसाला लगा के रख दिया है। योगर्ट का मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, और बाकी जितने भी मसाले थे वो लगा के इसको थोड़ी देर के लिए रखा है। फ्राइंग पैन में थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला, और उसके बाद इसमें चिकन डाल दिया था, और खूब मैंने इसको फ्राई किया अच्छे तरीके से। और पहले एक साइड से किया, और फिर जब एक तरफ से डन हो गया तो फिर दूसरी तरफ से मैंने इसको चेंज किया। तो बहुत अच्छे तरीके से ये गल गया था, और बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्टी बना था। और बच्चों को भी शाम को अचानक से याद आ गई, बहुत सी चीज़ें जो है रैप के लिए मेरे पास थी नहीं, तो बस जो था उसके साथ ही मैंने इनको बना के दे दिया। तो सैलेड में भी बस 2 चीज़ें थीं, और उसके अलावा सॉसेस तो थीं, और जलपीनो वगैरह, और ये जो बाकी चीज़ें इसमें डलती हैं वो नहीं थी। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से उनको इसी तरह से बना के दे दिया कि जो घर में अवेलेबल है उसके साथ ही आप जो है वो अपना रैप बना लें। इस दफ़ा ईद थोड़ी मुख्तलिफ है, किसी किस्म की कोई शॉपिंग नहीं की है। कोई कपड़े, कोई जूते, कोई चूड़ियाँ, कोई कुछ नहीं लिया है। बच्चों का मूड तो थोड़ा ऑफ है, लेकिन
मसला ये है कि कोई ऐसे जो कपड़ों वाली शॉप है वो खुली नहीं है और ना ही हम कोई चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो इसलिए फिर घर में जो भी हमारे पास कपड़े थे अच्छे हैं वो और नए वाले हैं, लेकिन जो ईद की शॉपिंग की जो बात होती है वो अपनी होती है और बच्चों को ईद की शॉपिंग करना बहुत पसंद है, ख़ुसूसन मेरी बच्चियों को। तो ये मैंने जो कपड़े थे इनको ईद पे जो पहनने हैं उनको इस्त्री कर लिए। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं और इनको मैंने इस्त्री कर लिया और ये कॉटन के कपड़े हैं और इनको इस्त्री करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी एक सूट किया है, इनको ज़्यादा तो वाइट पसंद है, तो अभी ये ऑफ वाइट कलर का है और मैंने इनको एक जोड़ा मैंने इस्त्री कर लिया है। ये मेरे कपड़े हैं, ये अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान गए थे तो काफ़ी ज़्यादा मेरे कपड़े लेके आए थे और घर में तो मैं मासियों वाले कपड़े पहन के फिरती रहती हूँ, तो मेरे बिल्कुल नए कपड़े थे। तो ये भी अभी मैंने निकाले और इनको भी इस्त्री कर लिया है। तो बच्चे जो हैं वो तो उनका मूड ऑफ है, हालांकि उनके भी कपड़े नए हैं क्योंकि डैडी इनके पाकिस्तान जब गए थे तो सब के लिए लेके आए थे। तो अभी वो बच्चियाँ तो घर में पहनती हैं लेकिन अभी बहुत से कपड़े उनके पड़े हैं। बस उनको यही है कि वो तो घर में पड़े थे ना, तो इसलिए हम ईद पे नहीं पहन सकते हैं। बहरहाल मैंने निकाल के इनको इस्त्री कर दी है। तो मेरी बेटी जो है बड़ी वाली वो कहती है कि ये बहुत फैंसी हैं, मुझे ईद पे नहीं ये पहनने हैं, मुझे कोई कॉटन के लेके दें कोई। आज जाऊँगी मैं, हमारे इधर जो लोकल एरिया में जो शॉप्स हैं कपड़ों की वो तो बंद हैं, वो तो नहीं खुली हैं। अभी कुछ मुझे रुमाल चाहिए थे और कुछ मुझे ट्राउज़र भी चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे तो वो शॉप्स ही बंद हैं। तो फिर जो आगे आलम राग वगैरह है वहाँ पे आज जाके देखेंगे कि मतलब हो सकता है कि वहाँ पे कुछ जगह पे ऐसी हो कि वो खुली हों, तो वहाँ पे चेक करूँगी क्योंकि जी बच्चे जो हैं उनके मूड सख्त ऑफ है, तो क्या किया जा सकता है। लेकिन एक दफ़ा अपनी कोशिश करूँगी, जाके देखूँगी, अगर कोई हुआ तो फिर इनके हिसाब से ले आऊँगी। ये दूसरी बेटी है उसके हैं, ये कॉटन के हैं, उसको तो बहुत पसंद आए हैं। तो वो इसलिए आए हैं क्योंकि उसने पहले साथ ये कपड़े ट्राउज़र पहन के तो उसने चेक किया कि इसके साथ हील जाती है कि नहीं, तो फिर उसको ये ठीक लगे हैं, तो शुक्र है उसको पसंद आ गए हैं। तो अभी ये है कि वो बड़ी बेटी के लिए मैंने कॉटन का भी सूट निकाला है, लेकिन उसके साथ जो है वो लेगिंग थे। तो आज आके जब चेक करूँगी देखती हूँ कि अगर कोई शॉप खुली हुई तो उसके लिए भी इस तरह का वाइट ट्राउज़र लेके आऊँगी। तो बच्चों की तो ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन बच्चे जो हैं वो पता है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि बच्चों की मर्ज़ी की चीज़ हो। तो इस दफ़ा अफसोस भी हो रहा है कि बच्चों की मर्ज़ी की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये माशाल्लाह से हर ईद पे हर चीज़ को बड़ी मैचिंग करती हैं। इनसे ज़्यादा इनके डैडी इनकी सारी चीज़ों की मैचिंग करते हैं, शूज़ की, कपड़ों की, चूड़ियाँ, मेहंदी, और उनको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है कि बच्चों को ये सारी चीज़ें लेके दें। तो अब इस दफ़ा हालात ही मुख्तलिफ हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है। तो ये दूसरी बेटी का मैंने निकाला था कॉटन का, तो इसके हिसाब से फिर जाऊंगी, जाके चेक करूंगी कि मुझे कोई अगर वाइट ट्राउज़र मिल गया तो वो साथ ले आऊंगी। ये मेरी छोटी बेटी के कपड़े हैं, माशाल्लाह से वो इतनी चबी है कि कोई कपड़ा उसको पूरा नहीं आता, जो कपड़ा होता है उसमें वो फंस जाती है। तो अभी ये जो हैं ये इसको बिल्कुल सही पूरे थे, नए कपड़ों में से ये निकाल के मैंने इस्त्री कर दी है। अल्लाह करे कि इसको पूरे आ जाएं। सबकी ईद की तैयारियां शुरू हैं, हम भी ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। चलें, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ और आपसे चाहती हूँ मैं इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।